हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ मैथ्स जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के चला रहा हूँ बिहार बोर्ड 2025 और 26 स्टूडेंटों के लिए डिफरेंशिएशन ऑकलन, जिसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वहां पर देख लेना है, जिसमें डिफरेंशिएशन आप लोग को ऑकलन कितनी 22 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 22 अंक का पूछा जाता है। इसका पार्ट नंबर ये 6 है और इसमें आप लोग को बता रहा हूं कि ये फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट्स रहेंगे, यानी कि अभी आप लोग को इसका कंसेप्ट बता रहा हूं जो फुल एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट रहेंगे। उसके बाद ये जो मेरा कंसेप्ट के बाद में आप लोगों को जो ऑल पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, जो 2009 से लेकर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स के एक एक क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये आप लोग के क्लासेस का टाइमिंग बता रहा हूं जो आप लोग को फिक्स है कि शाम 7 बजे, यानी कि शाम 7 बजे आप लोग को क्लासेस देखने को मिलेगी। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ट्वेल्थ मैथ्स की क्लासेज आप लोग को देखने के मिलेगी। यानी कि जो आप लोग को डिफरेंशिएशन अभी चला रहा हूं, आज मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप लोग को क्लासेज मैथ्स को देखने को बाबू मिलेगी। और कब मिलेगी? शाम 7 बजे आप लोग को देखने को मिलेगी। और फिर शाम 7 बजे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसके नेक्स्ट डे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये फिक्स क्लासेज है ट्वेल्थ के लिए, मैथ्स और केमिस्ट्री बिहार बोर्ड 2025 और 26 स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर सिलेबस आप लोग को स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये मैथ्स के आज पार्ट नंबर 6 क्लासेज है और इसमें आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे चैन रूल, डिफरेंशिएशंस का ये चैन रूल क्या होता है, इसके पार्ट्स में आप लोग को मतलब कि यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टाइमिंग्स आप लोगों को कंफर्म हो गया कि शाम 7 बजे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या रहेगा, ट्वेल्थ मैथ्स की रहेगी। और उसके बाद में जो 3 डेज और बचेंगे वे किसका रहेगा, तो केमिस्ट्री की क्लासेज रहेगी। और ये ट्वेल्थ जो स्टूडेंट्स है ट्वेल्थ के लिए ये बहुत ही क्या है, बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चैन रूल के बारे में समझेंगे। इसके अभी तक पार्ट 5 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर बिहार बोर्ड 2025 और 2026 के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट मैथ्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए बना दिया हूँ, वहां पर जाकर देख लेना है। क्वेश्चन सब चैन रूल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि चैन रूल में क्वेश्चंस क्या है कि अगर y बराबर साइन रूट एक्स है, क्वेश्चन क्या है, अगर y बराबर साइन रूट एक्स है तब dy बाई dx निकालना है, हम लोग को डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो क्वेश्चंस में क्या है, y बराबर क्या है वो साइन रूट एक्स, यहाँ पर देखिएगा क्या है क्वेश्चंस में, साइन रूट एक्स। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx। और यहाँ पर चिन्ह लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे। अब यहाँ पर चैन रूल का मतलब क्या होता है, चैन का मतलब कि सीक्वेंस वाइज उसको डिफरेंशिएशन उसको तोड़ना, ब्रेक टू ब्रेक में। तब यहाँ पर साइन का तो पहले डिफरेंशिएशन क्या, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे डी रूट एक्स का, फिर इसका अगेन ये डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे। तो यहाँ पर डी रूट एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्वेश्चन क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर कॉस लिख देंगे और x के जगह पर क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स यहाँ पर लिख देंगे इनटू डी रूट एक्स। हम लोग को आप लोग को फॉर्मूला यानी कि पार्ट 1-2 में बताए थे कि डी रूट एक्स कहीं भी यहाँ पर दिखाई दे तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर डी रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स यहाँ पर होता है। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर देखिएगा कि ये तो हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉस रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया। अब यहां पर इसको हम लोग बाबू सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहां पर लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स इंटू 1, कॉस रूट एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस रूट एक्स लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। यहाँ पर डिवाइड बाई क्या बचा है, 2 रूट एक्स, तो यहाँ पर 2 रूट एक्स यहाँ पर लिख देंगे, जो इसका फाइनली आंसर हो गया। इसका फाइनली आंसर क्या हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई टू रूट एक्स। कोई ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई टू रूट एक्स, ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर हम लोग टिक करके आगे यहाँ पर हम लोग निकल जाएंगे। तो इस टाइप्स का चैन रूल होता है। चैन रूल का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, उसको चैन में तोड़ते जाए जब तक इसका वेरिएबल डी वाई बाई डी एक्स ना आ जाए। यानी कि ये साइन रूट एक्स का इतना तक डिफरेंशिएशन कीजिए कि जो वेरिएबल यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में ना आ जाए। तो यहाँ पर साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो ये तो साइन का निकाले, रूट एक्स का फिर निकाल दिए, फिर डी रूट एक्स का निकाल दिए, तो इसको निकाले तो सिंपल इसका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई टू रूट एक्स। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, चैन रूल का ही सारा क्वेश्चन सभी करा रहा हूं। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर तब डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है। ऑप्शन ए क्या दिया, 2x साइन एक्स स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन से हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर डी साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर तो पहले हम लोग क्या किए, साइन का डिफरेंशिएशन निकाले। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि चैन रूल का मतलब ये होता है कि इसको डिफरेंशिएशन को जितने आप लोग को सीक्वेंस में तोड़ना और इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लाना होता है। तो यहाँ पर तो साइन का तो यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर का अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कॉस लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2x क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 2x हो जाएंगे, और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कोई ऑप्शन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 2x और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, जो ऑप्शन यहाँ पर बी वाले राइट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस टाइप्स के चैन रूल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर y बराबर रूट साइन एक्स तब डी वाई बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ऑप्शन ए कॉस डिवाइड बाई टू रूट साइन एक्स दिया गया, ऑप्शन बी 1 बाई टू रूट साइन एक्स दिया गया, ऑप्शन सी 2 रूट कॉस एक्स दिया गया, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बाबू किसका है, तो चैन रूल के हैं। यानी कि चैन रूल का मतलब क्या होता है कि जो भी ये y बराबर रूट साइन एक्स होता है, इसको ऐसे तोड़िए कि डी वाई बाई डी एक्स इसका फॉर्म में आ जाए। तो क्वेश्चंस क्या है बाबू, देखिए y बराबर क्या है, रूट साइन एक्स है। क्वेश्चंस में क्या, y बराबर रूट ये साइन एक्स है। अब इसका हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स यानी अवकलन डिफरेंशिएशन से निकालना है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पर डी रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, डी रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। यहाँ पर तो अभी रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले, अब डिवाइड बाई रूट साइन एक्स का निकाले, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा। अब इसके जो ये साइन एक्स है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, तो यहाँ पर डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक चीज आप लोग को पता है कि डी रूट एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स होता है, डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई टू रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर डी रूट साइन एक्स दिया गया, यहाँ पर सोचिए क्वेश्चन कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई टू रूट एक्स होता है। यहाँ पर क्या दिया, डी रूट साइन एक्स दिया है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई टू रूट साइन एक्स लिख देंगे। कैसे, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, 1 बाई टू रूट एक्स होता है। यहाँ पर डी रूट साइन एक्स का आ गया, तो 1 बाई टू रूट साइन एक्स का आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। एक स्टेप और चले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो यहाँ पर cos x लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 रूट के साइन x यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फाइनली इसका आंसर यहाँ पर आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 रूट साइन एक्स। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं अच्छे से इसको कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर cos x लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 रूट साइन एक्स हो गया। क्या हो जाएगा, 2 रूट का साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, चैन रूल का होता है। चैन रूल का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन को इतना इसको तोड़िए कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाए। अब क्वेश्चंस क्या है कि अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स तब dy बाई डी एक्स हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। ऑप्शन क्या है, 2 साइन एक्स, साइन 2x, cos 2x और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसे टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चंस आप लोग को अभी सारा जो करा रहा हूँ चैन रूल का करा रहा हूँ। चैन रूल के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में इस साल भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे एग्जाम्स ईयर्स में बिहार बोर्ड 2025 आ जाए, 24 आ जाए, 23 आ जाए, बैक ईयर में भी चैन रूल से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स तब dy बाई डी एक्स है, तब इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसका हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर d साइन स्क्वायर एक्स और फिर इसका अगेन, ये भी तो साइन स्क्वायर एक्स का निकाले। अब इसमें साइन स्क्वायर का निकाले तो नीचे क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन निकालेंगे, तो यहाँ पर डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स हो जाएगा। और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स ही होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप लोग को एक त्रिकोणमिति फॉर्मूला बताए थे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, याद कर लेना है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका होता है बाबू, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी दिया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो किसका होगा, साइन 2x का होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख देंगे, साइन 2x लिख देंगे। जो इसका प्रोफिली आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2x, जो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ पर भी लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, साइन का 2x हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, चैन रूल वाले क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। देखिए क्वेश्चंस अब क्या है, और ये क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम्स में आप लोग को पूछे गए, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को चैन रूल पर आधारित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, अगर y बराबर log साइन एक्स तब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना है। ऑप्शन ए क्या दिया, साइन एक्स, ऑप्शन बी कॉस एक्स, ऑप्शन सी टैन एक्स और ऑप्शन डी क्या दिया है, कॉट एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंशिएशन से निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सिंपल से इसको हम लोग को पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चंस क्या दिया गया है, y बराबर log साइन एक्स दिया गया। क्वेश्चंस में देखिएगा y बराबर क्या दिया है, log साइन एक्स दिया गया, log साइन एक्स यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस में। अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग साइन एक्स, यहाँ पर लिखेंगे। ये तो यहाँ पर अब लिख देंगे, यहाँ पर तो पहला यहाँ पर लॉग है डिफरेंशिएशन, तो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि डी साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगेन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, यानी कि डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर तो लिखे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये आप लोग को अभी हम लिखवाए थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स,
log x यहाँ पर आ जाए तो log x यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का मतलब क्या होता है, लटकाना, यानी कि 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर log sin x दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन के, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पर log x का क्या होगा, 1/x होगा। तो log sin x का क्या होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या है तो sin x, तो 1/sin x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन याद रखना है कि cos x होता है, यहाँ पर पार्ट 1 में हम लिखवा दिए थे। अब 1 इंटू cos x यहाँ पर क्या लिख देंगे, वो dy अपॉन का dx लिख देंगे, यहाँ पर dy बाई dx यहाँ पर लिख देंगे। अब एक चीज चलिए, 1 इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos x, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, sin x यहाँ पर हो जाएगा। और ये हम लोग को यहाँ पर लिख देंगे कि dy बाई dx, इसको रफ थोड़ा बाबू कर देता हूँ, हाँ इसको रफ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग को लिख देंगे कि dy बाई dx, यहाँ पर क्या गया, cos x डिवाइड बाई sin x। और हम लोग को पता है कि कहीं भी अगर त्रिकोणमिति फार्मूला ये होता है ट्रिगो फार्मूला, यहाँ पर ट्रिगो फार्मूला कि cos x और डिवाइड बाई sin x किसका फार्मूला होता है वो याद कर लेना। और यहाँ पर cot x का फार्मूला होता है, किसका होता है, तो cot x का फार्मूला होता है। cos x डिवाइड बाई sin x किसका होता है, तो cot x का होता है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर निकालेंगे तो dy और डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x डिवाइड बाई sin x किसका होता है, तो cot x यहाँ पर होता है। इसका ये फाइनली आंसर यहाँ पर हो गया कि dy बाई dx इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी cot x यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बाबू चैन रूल का ये यहाँ पर पार्ट नंबर 6 है। इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कि आप लोग को पहले भी बता दिया हूँ कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ्स की आप लोग को वीडियो आएगी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 12th की केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। और ये रिकॉर्डिंग मैनर में वीडियो शाम 7 बजे आप लोग को देखने को अवेलेबल मिलेंगे। तो ये अभी चैन रूल का कुछ पार्ट यहाँ पर अभी लाया हूँ, और चैन रूल का और यहाँ पर 2 पार्ट्स आएंगे, यानी कि चैन रूल यानी कि पार्ट ये 6 है, पार्ट 7 और पार्ट 8 में चैन रूल को कंप्लीट कर दूंगा। और ये अगर कंसेप्ट आप लोग को पूरा कर दूंगा तो उसके बाद आप लोग को ऑल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद NCERT बुक्स के एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन हम कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।